फैलना कभी कभी ये रायता जरूरी है, फैलना कभी कभी ये रायता जरूरी है। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन मैं शुरुआत कर देता हूँ अपनी तरीके से यार, मतलब भाई मेरे प्रोड्यूसर देख रहा है तो नाराज हो जाएगा मेरे से। तो मेरा नाम है प्रवीर और मेरे साथ आज है रवि और वायु, जिन्होंने फैला दिया है रायता, बहुत ही कमाल का। आपको डर नहीं लगता आप ऐसे गाने वाने बना रहे हो यार? मैं जनरली पूछना चाहता हूँ। नहीं, डर लगता है, मतलब जिंदगी में रायता फैला हुआ है तो आपको पता है ना आजकल लोग बहुत सेंसिटिव हो गए सोशल मीडिया पे। अगर ऐसे गाने बनाओगे आप लोग तो फिर वो गाने करेक्ट होके सामने आ जाएंगे, फिर उसके नए गाने बनेंगे, वर्जन्स बनेंगे। तो आप लोग को डर नहीं लगता एक सॉन्ग राइटर्स? ये तो फिर भी ठीक है। इसका अगला गाने जो छोले और उसके बाद जो मटर पनीर इसने बनाया है वो आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल नहीं बनाना उसमें चाहिए। सिर्फ फूफा और मौसा ऑफेंड नहीं होने वाले, उसमें हर कोई ऑफेंड बिल्कुल। चलो बता दो यार, रायता फैलाने का आइडिया किसका आया, कहाँ से आया? सब इसका है। सब इसका। इन्होंने मुझे आज जवाब दिया था कि कोई पूछे तो इसका क्या जवाब देना है। अच्छा। कि दिमाग का इतना दही किया है ना दुनिया ने, हाँ। कि उसका फिर रायता ही बन सकता है। ओके। तो बेसिकली क्या है कि लाइफ में इतनी सारी चैलेंजेस होते हैं, किसी की भी लाइफ में होते हैं, किसी की भी स्ट्रगल एक्सक्लूसिव तो नहीं है, सब परेशानियाँ। और उसके बाद क्या होता है कि या तो एकदम लोग उसका रोना गाना करते हैं, हाँ। या तो बहुत ही उसको टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो जाती है कि भाई सब बढ़िया, ऑल इज वेल। ओके। कि ऐसा होता नहीं है, एक एक्सेप्टेंस हो जाए कि भाई फैलना कभी कभी रायता ज़रूरी है, ठीक है। लर्निंग हो जाए तो हम अच्छे से मूव ऑन कर पाते हैं, उस पर बाद में हंस पाते हैं, कैरी ऑन करके फिर मूव ऑन हो पाएगा उस बात का। तो हमने सोचा कि फैलना कभी कभी ये रायता ज़रूरी है और वही मदद करता है आगे बढ़ने में। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। और मैं आप सब जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये रवि भाई जो हमारे हैं, ये पहले मिर्ची में काम किया करते थे हमारे साथ। बहुत पुराना इनका यारी दोस्ती है और हम लोग जान है हमारी है। हाँ, और हम लोग लिटरेचर के बारे में बातें करते थे, गुलजार साहब के बारे में बातें करते थे, और कहानी और पोइट्री और सारी चीज़ों के बारे में। हमने इंटरव्यू भी लिया था गुलजार साहब का साथ में। हमने साथ में गुलजार साहब का इंटरव्यू भी लिया था। हम दोनों की बहुत इक्वली फटी पड़ी हुई थी और हमने जैसे जैसे मैनेज किया। हमारा लास्ट नंबर था, याद है आपको उस दिन? यस। हाँ, और लेट भी हो गए थे। और गुलजार साहब ने फिर भी कॉफ़ी वॉफ़ी पीते पीते हमारे को अच्छे जवाब दे दिए थे। बट नेवरदलेस वहाँ से वायु भाई के साथ काम करने का मतलब आपका सफ़र, क्या बात। वायु, आप लोग दोनों मिले कैसे, मतलब एक दूसरे को? मिले तो इसकी वजह से ही मिले थे। अच्छा। क्योंकि छोड़ नहीं रहा था। रेडियो वाले ना अपन कि घर आके बैठ गया। तो मैंने बचाया, मैंने कहा तू ऐसे काम कर, बैंड रहा है मिल मेरे को। तो अपन ऐसी कार्टर्स ब्लू में जाके हमने पता नहीं क्या खाया था अपन? पराठे खाए थे। तो तब पहले मिला था, पर मुझे इससे मिलके तब भी लगा था कि मतलब अच्छा लिख रहा है, अच्छा सोच अच्छी है, मतलब सोचने का तरीका अच्छा है। क्योंकि मैं तो खुद लिखता हूँ, पर मैं अपने को ऐसा कोई वो नहीं मानता कि मैं तोप हूँ। पर मैं एक तरह से हमेशा से मेरे जो पूरा लिखना है वो पूरा रिव्यू करने से ही आया है। अच्छा। मतलब चीज़ों को देखना और समझना वहीं से आया है। तो मुझे अपने हिसाब से समझ में आता है थोड़ा बहुत कि ये अच्छी राइटिंग है या फिर इसका दिमाग ऐसे चल रहा है तो इसने ऐसा लिखा है। तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स आते हैं, बहुत सारे लड़के आते हैं जो चाहते हैं कि वो, पर इसकी राइटिंग मेरे को एक कोर्क लगा, जो मेरे जैसा कोर्क लगा मुझे कि हाँ ये कोर्क मेरे को अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग कोर्क है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तू जस्ट हैंग अराउंड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पर फिर देन दिस गाय मेड दिस सॉन्ग एंड ही मेड इट ऑल बाय हिमसेल्फ। पूरा उसने कर लिया, मतलब गाना भी बना लिया, वीडियो भी बना लिया। और मुझे सबसे अच्छी बात इस गाने की मालूम क्या लगती है कि एक नेगेटिविटी में एक पॉजिटिव, एक ह्यूमर उसने लिया है जो उसने कंटिन्यू करता है पूरी तरह से। और हुक लाइन भी अच्छी है गाने की, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है, द मेटाफोर्स दैट ही हैज यूज्ड। एंड देन ही शोड मी द वीडियो। तो वीडियो देख के तो मैं और गदगद हो गया। मैंने कहा यार ऐसे वीडियो बना कैसे लिया तूने? अच्छे में बनाया है। हाँ। तो मुझे लगा कि नहीं यार, प्रेजेंट करना चाहिए इस गाने को। तो बजट नहीं था तो एक अच्छे में बनाया। तो मुझे लगा कि इस गाने को प्रेजेंट करना चाहिए मुझे। मतलब कि अगर मुझसे इसको कुछ थोड़ा फायदा हो सकता है तो क्यों ना मैं थोड़ा पुश करूँ इस गाने को। अकेले तो नहीं बना वो, एक मेरा म्यूज़िक प्रोड्यूसर दोस्त है शुभांशु गुप्ता, उसने बहुत हेल्प की। और जो वीडियो बनाया मेरे कॉलेज सीनियर्स थे, आशय व्यास नाम है, सौरभ यादव नाम है। सीनियर्स इतने अच्छे होते हैं कॉलेज में आके, बहुत प्यारे सीनियर्स। मैं इतना लकी हूँ, मेरे को ऐसा ना छोटा बन के रहो ना। हनुमान जी के बारे में बोलते हैं ना कि सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, प्रभु विकट रूप धरी लंक चलावा। करेक्ट। तो छोटा बन के आप लंका में एंट्री करो और फिर आग लगाओ, तो वो आदमी को थोड़ा ढंग से रहे तो हेल्प कर देते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि अच्छा स्ट्रेटजी दे रहा है सब। बेसिकली चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा चुके हैं उसका, ये हनुमान जी को बीच में लेके आया, कोई बात नहीं। रायता के बाद दूसरा गाना मक्खन आएगा भी।
नहीं, ऐसा नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं है, बट मुझे लगता है कि आप अच्छे से रहोगे ना तो लोग अच्छे से ही रहेंगे आपसे और आपको सपोर्ट मिल जाता है। सही है। लेकिन सॉन्ग राइटिंग में मेटाफर्स की जो बात आप कर रहे हो वायु भाई, एंड आपकी भी जो राइटिंग में है, बहुत सारे शब्द आजकल तो सॉन्ग राइटिंग के बारे में लोग अचानक से बहुत वापस बात करने लग गए, बहुत क्रिटिकल होने लग गए लोग। तो इन योर सॉन्ग्स ऑल्सो, जैसे कि आपने गाना बनाया था मस्कारा, राइट? तो अगेन ये एक ऐसा वर्ड है जो कि ऐसे हिंदी गानों में इसको डालना और उसको ऐसे यूज़ करना और ब्लेंड करना, उसको सोचना कि यार इसको आप इस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। आप भी अपने गानों में ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं। सो मेरा सवाल यही है कि मतलब आपको डर नहीं लगता कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? मैं सबसे पहले तो जॉब छोड़ा था मैंने क्या, ताकि मैं गाने लिख सकूं अपने तरीके के, अपना सारे काम कर सकूं। तो डर तो वहीं छोड़ दिया था मैंने पीछे कि नहीं यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मैं नया आया था, मेरा पहला गाना जो चला है जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में घुस गया, वो बन्नो तेरा स्वागर था। वो अपने आप में वो गाना मतलब एक तरह से दो चीज़ें उसमें जो थी काफ़ी वो थी, कॉन्फ्लिक्टिंग थी। मतलब जब हमने गाना प्रेजेंट किया था तब हमको किसी ने बोला था कि इस गाने में जो लाइन है बन्नो तेरा स्वागर लागे सेक्सी, ये एक तो सेक्सी वर्ड है तो उसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोगों को सेक्सी होना भी हमारे देश में ए रेटेड है और स्वागर किसी को समझ में नहीं आएगा। तो डर तो मुझे वही लग जाना चाहिए था कि किसी ने बोल दिया है, टोक दिया है, 2-3 लोगों ने टोक दिया कि कुछ और कर लो, बन्नो तेरी अखियां वोडका रे, ऐसा कुछ कर लो, ऐसा कुछ कर लो। अच्छा, वोडका चलता है, सेक्सी नहीं चलता? क्या बात है। तो ये सब चीज़ें थी। पर मुझे तब लगा था, उस समय लगा था मुझे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ लाइफ में, मतलब मैं लाइफ में मेरा कहीं नाम नहीं है, कोई मुझे जानता नहीं है। तो अगर ये गाना फ्लॉप हो गया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसे ही हिट तो मैं था ही नहीं, फ्लॉप ही हूँ। और अगर गाना हिट हो गया तो फिर क्या बुराई हो? तो हारने के लिए कुछ था ही नहीं। कुछ जब हारने के लिए आप कुछ है ही नहीं तो आप कुछ भी कर सकते हो। और वो मैंने एक बार कर दिया और वो वैलिडेट हो गया। तो फिर लोगों ने मुझे वैसी गाने लिखने के लिए बनाना शुरू कर दिया, मुझे और वैलिडेशन मिल गया। उसके बाद बीट पे बूटी लिखवाया मेरे से, उसमें मैंने फिबोनाची वाला स्पाइरल डाल दिया। उसको आई रिमेंबर वरुण ग्रोवर आल्सो शेयर्ड इट। क्या मेटाफर यूज किया है। तो फिर फिर मैंने सोचना ही छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि पोएट्री राइटिंग किसी भी तरीके कोई भी भाषा इवॉल्व ही होती है हमेशा। अगर आप गालिब के समय देखोगे या फिर उस समय के शायरों के समय देखोगे तो उनके सामने जो चीजें थी वो उनसे मेटाफोर बना रहे थे कि वो चीजें क्या कर रही हैं। उस जमाने में जो चीजें उस समय लोग चिराग जलाया करते तेल के, तो चिराग की बात होगी, क्षमा की बात होगी। अब लोग बल्ब जलाते हैं तो बल्ब की बात करो ना। तुम कौन सा मोमबत्तियां जला रहे हो? तुम थोड़ी क्षमा जला रहे हो। तो तुम किस बात क्या बातें कर रहे हो जो आप देख ही नहीं रहे हो, उसके बारे में क्या क्या कह रहे हो? मतलब तो मुझे लगता है कि पोएट्री इज ऑल अबाउट द मेटाफोर्स दैट यू क्रिएट एंड द थॉट्स दैट यू पुट इनटू इट। वर्ड्स आर जस्ट साउंड। और जैसे कि हम लोग पिछली बार भी आई थिंक जब मिले थे तो हम बात कर रहे थे कि प्यार की भाषा बदल गई है लेकिन परिभाषा नहीं बदली। एग्जैक्टली थोड़ा बहुत हम भी बोल लेते हैं बस। क्या बात है, प्रवीरोलॉजी। बट मेरे को बताओ कि मेरे को ये तो बात पता चल गई कि आप इनकी सॉन्ग राइटिंग के बहुत बड़े फैन हैं और सब कुछ है, लेकिन यार जब इनका एसोसिएशन आता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है ना यार कि नहीं यार आई कैन नॉट, मतलब मैं सराउंड हियर। क्या आपका भी सेम एटीट्यूड था जैसा उनका बन्नो तेरा स्वागर में था? नहीं, मैं इनके पास सबसे अच्छी बात है जैसे इन्हें कहा कि जॉब छोड़ी तो फिर वो कोई टेंशन था खत्म हो जाता है। तो मैं भी इनको बना के ही सुनाया। ऐसा कोई ब्रीफ भी नहीं था कि कुछ, मैंने बना के सुनाया कि मैंने ये बनाया। इन्होंने बोला कि मैं प्रेजेंट करता हूँ इसको एंड इनका कुछ प्लान था जो आगे बढ़ा और हमने साथ में एसोसिएट हो गया, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। सही है। तो जब फ्री रह के करते हो और ये कोई लोड नहीं रहता कि कौन सुपरवाइज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो वो अच्छा कुछ बनता है एंड आई होप अच्छा बना है ये। बट वायु, मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि यार जहाँ पे तुम इस किस्म के गाने बनाते हो, वही बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ ऑफ कैमरा यार कि ऑफ कैमरा में बात कर चुके हम लोग कि यार एक तरफ आप नागिन और यू नो ऐसे सारे गाने बनाते हो, दूसरी तरफ आप ऐसे गाने बना दोगे जो कि आपको यू नो दे आर वेरी, इट मोबिलाइजेस योर थॉट प्रोसेस दैट कि यार ये बंदा इस तरह से सोचता है, लाइक यू नो बन्नो तेरा स्वागर टाइप के गाने। और दूसरी तरफ आप ऐसे गहरे गाने भी बनाते हो, प्यार के गाने बनाते हो, इस टाइप के बनाते हो, लाइफ के बारे में बनाते हो। कहाँ से दिमाग काम करता है यार? मतलब हाउ डू यू डू दैट? यार मुझे तो लगता है कोई भी इंसान 2 दिन एक तरह का इंसान नहीं होता यार। आप आज किसी और कुछ और चल रहा होगा आपके दिमाग में, कल कुछ और चल रहा होगा। एक दिन आप जोकर जैसा फील कर रहे होगे, एक दिन आप बैटमैन जैसा फील कर रहे होगे। तो और जब भी आपको कोई नई फीलिंग आती है मैं कोशिश करता हूँ उस फीलिंग को पकड़ के कुछ लिख लूँ, तो उसमें चीज़ें आ जाती हैं मेरे ख्याल से। लेकिन
मैंने वही कहा ना, पोएट्री इज ऑल अबाउट द डेप्थ एंड द थॉट, इट्स ऑलवेज अबाउट द प्रेजेंटेशन। तो अगर आपको ऐसे मेरे कुछ गाने जिनकी लिरिक्स थोड़ी वैसी हैं, जैसे अब देख लो रवि के गाने का एग्जांपल लेते हैं, रायता, सुनने में फनी सॉन्ग है, बट गिविंग ए वेरी सीरियस मैसेज, इट हैज अ सीरियस मैसेज टू इट। तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फाइनली पैकेज कैसे कर रहे हो आप किसी भी लिखाई को। तो मेरे ख्याल से राइटिंग का स्टाइल मैं कोशिश करता हूँ कि नया नया कुछ करूँ, बदलता रहूँ, पर थॉट मेरे ख्याल से सबके कॉन्सेंट ही है, मतलब वही थॉट होंगे। प्यार की बात ही हो रही है कहीं पे लड़ाई की बात ही हो रही है, पर कहीं कभी आप प्यार से बात कर लेते हो, कभी आप गुस्से में बात कर लेते हो। जैसे मेरे 2 हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स है जो मैं रिलीज करना चाहता हूँ, जो फनी है। अच्छा, सो या हार्ट ब्रेक्स फनी है कि सॉन्ग्स फनी है? दोनों ही ना। इन्हीं की बात है, इनका एक गाना है स्त्री फिल्म का, उसमें कमरिया बहुत हिट हुआ था। इनका लिखा, बट एक और गाना है दिल का दर्जी, इतना ब्यूटीफुल गाना है वो। एक कैरेक्टर डिस्क्राइब कैसे किया जा सकता है, अगर राइटिंग में सीखना हो, जो नए सॉन्ग राइटर है हम जैसे, कि आपको अगर कैरेक्टर डिस्क्राइब करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो वो एक मोन्टाज चल रहा है, वो निकल रहा है घर से अपना हंसता खेल रहा है, लेकिन उसको इन्होंने इतना बढ़िया से लिखा है, इट्स ब्यूटीफुल, वो सुनना चाहिए। What are your, like a lot of songwriters will be watching you guys, a lot of lyricists will be watching this interview, तो उन लोग को आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? एक एक करके अपनी अपनी तरीके बता दीजिए, अपनी अपनी अप्रोच बता दीजिए कि आप किस तरह से गाने लिखते हो। मैं कोई एडवाइस देने, अरे बता दें यार, कोशिश तो करो, कुछ तो बताओ। एडवाइस क्या दूंगा, बस लिखो और बहुत लिखो, बहुत लिखो, बहुत लिखो, और बस यही है। मैं तो यही करता हूँ, मेरा कोई प्रोसेस कुछ नहीं है, कुछ आता है लिख देता हूँ, कोई देता है लिखने को लिख देता हूँ। लिखना ही पड़ता है और लिखने के लिए लिखना ही पड़ेगा, उसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा प्रोसेस नहीं। ऐसे मेंटल स्टेट में आना, वैसा कुछ माहौल बनाना, मेरे को ऐसा लगता है कैंडल जलाना, खिड़की के पास बैठना, बरसात देखना, ऐसा कुछ नहीं। रेडियो में जॉब करके मेरे को ये समझ आया था, और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को एक ना एक बार कभी ना कभी 1 महीने भले जॉब कर लेना चाहिए, कि आपकी मेंटल स्टेट और आपका प्रोफेशनल होना बहुत अलग चीज़ है। वो मूड, सिगरेट पी के क्रिएटिविटी आएगी, ये होगा, फूक के ये करूँ, वो मेरे हिसाब से पर्सनल व्यू है मेरा, वो बहुत अलग चीज़ है। आपको किसी ने बोला है कि आई रिमेंबर मेरे मामा जी की मृत्यु हुई थी, और मैं यहाँ पे पीछे रेडियो स्पॉट लिख रहा था फनी वाले, 5 फनी लिखे थे, सब अप्रूव हो गए थे। फ्लाइट से उतरा था तो सब अप्रूव हो गए थे, तो मेरे को रोना आ रहा था, बट मैं फ़नी ऐड लिख रहा था किसी के लिए। आप जब किसी प्रोफेशन से जुड़ते हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो और थोड़ा सा टफ काम हो जाता है, बट यही आपको लिख लिख के सीखना है। और यही सॉन्ग राइटर्स के लिए मतलब है कि थोड़ा ये जो वाइब वगैरह सब ठीक होती है। अच्छी भी बात है कि आप गार्डन में बैठ के लिख रहे हो, पर सबके पास लग्जरी नहीं है, तो क्या करोगे? हाँ, और सब अगर लिखना है तो फिर कैसे में भी लिखेगा आदमी, करेगा, जिसको करना है वो कर लेता है। वारी भाई, आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? काफ़ी सही एडवाइस दे दी इसने, मतलब सब कुछ ही कह दिया। मैं वही मानता हूँ कि आपको एक डिटैच्ड अटैचमेंट होना चाहिए अपनी क्रिएटिविटी के साथ, जो भी आप करते हो। मतलब आपको लिखना अंदर से चाहिए, देखना बाहर से चाहिए उसको। मैं ऐसा ना विजुअल स्टडीज़ पढ़ता था, मैं पेंटिंग सीख रहा था मैं, तो मेरा हमेशा जो टीचर थे वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि पहले 5 मिनट पेंट कर, फिर 100 मतलब 10-15 फीट पीछे जा, और वहाँ से फिर देख, फिर वापस आके पेंट कर। तो वो जो चीज़ है कि आप जब लिखते हो, जब आर्ट करते हो, तो आप अंदर घुस के करते हो। तो बी योर ओन क्रिटिक, बट डोंट बी टू लाइक, मतलब डोंट बी टू टफ ऑन योर सेल्फ इज व्हाट आई फील। कई लोग क्या होता है ना, कई लोग मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि आपका खुद के लिखे पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। भले आप बुरा लिख रहे हो, पर जब तक आप वो कॉन्फिडेंस लगोगे कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ या मैं अच्छा लिखने की दिशा में हूँ, तब तक आप बेहतर लिख नहीं पाओगे। हमेशा ना लोग अपने को करेक्ट करने के चक्कर में उसको, और कई बार तो ज़्यादातर मैं लिरिसिस्ट के साथ देखता हूँ, कमर्शलाइज करने के चक्कर में वो लोग कुछ नया करने से डरते हैं। तो मुझे लगता है नया करने से पहला चीज़ होनी चाहिए नया करना, क्योंकि सामने वाला आपको वैसे ही पुराना करने के लिए मजबूर करने वाला है। तो आप या किसी और के जैसा करने के लिए एग्जैक्टली और वो होता है। अरे मुझे कई बार मैंने अपने गाने लिख के दिए हैं, मेरे को बोला है कि थोड़ा वायु जैसा लिखो ना। व्हाट डू यू एक्चुअली मीन? मतलब जैसा तुम लिखते हो वैसा लिखो। तो वैसे ऐसा कभी हुआ है कि आपको बोला है कि अमिताभ भट्टाचार्य जैसा बना के दे गाना यार, प्रसून जोशी जैसा लिख के दे, ऐसा कभी कुछ हुआ है? किस्मत से मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले शुरू से मैंने अलग तरीके से शुरू किया, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कभी। लेकिन मुझे मेरे नाम का ही मिलता है कई बार, जैसे मैं कुछ अलग लिखने की कोशिश करता हूँ ना, तो लोग मेरे को बोलते हैं यार थोड़ा वायु जैसा लिखना है यार। तो मैं ही लिख के दे रहा हूँ, मेरी थॉट है, तो मैं तुम्हें क्या लिख के दूँ मेरे जैसा। तो वो चीज़ होती है, बट ये चीज़ भी
अब क्या होता है, लोगों को लगता है कि मेरी लिखाई ऐसी है कि मैं हिंदी में इंग्लिश डाल देता हूँ, वो मेरी लिखाई है। पर वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं वैसा ही करूँ हर बार। मेरे कुछ एक कोक की गाने जो अगर आएंगे आप सुनोगे तो उसमें उर्दू है वगैरह है, लेकिन कोक है। कई ऐसे गाने जो सीरियस हैं लेकिन उसमें इंग्लिश के वर्ड्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो लोगों को लगता है कि लिखाई सिर्फ शब्दों को लेकर है, मतलब लोग, और इसीलिए लोग शब्दों पे ही जज करते हैं लिखाई को, क्योंकि वो गहरा नहीं। पर लिखाई, जैसा मैंने पहले कहा, इज ऑल अबाउट थॉट्स, कि आप कौन सी बात कह रहे हो, किस तरह से कह रहे हो, कौन सा ख्याल आप जिंदा कर रहे हो उस लिखाई में, वो मेन है। और कुछ रायता फैलाने वाले, कुछ और गाने बनाने वाले, कुछ और निडर होके कुछ और शब्दों के साथ आप छेड़खानी करने वाले हैं तो बता दीजिए यार, आपके फैंस शायद जाने। इसके गाने आ रहे हैं, वो मैंने प्रेजेंट नहीं किए बाकी के, पर इसके गाने आ रहे हैं और भी गाने बना के रखे हैं, तैयार रखे हैं। मैंने कहा अभी पहला गाना प्रेजेंट कर दिया, अब तो खुद देख। पहले गाना प्रेजेंट करके प्रमोशन में हेल्प कर दी उन्होंने मेरी। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मैंने पहला धक्का दे दिया है, अभी तुम गाड़ी चलाओ। मैं गाड़ी चला। दूसरा गाना आ रहा है सूरजमुखी, इस साल 3-4 गाने और ड्रॉप कर दूंगा मैं। सूरजमुखी गाना बेसिकली सेल्फ वर्थ को लेकर के, बहुत ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात है उसमें, जो हम बोलते नहीं है। जैसे रिलेशनशिप में हम ये बोलते नहीं है ना कि भाई मैं नहीं रहा तो तेरा क्या होगा, हम सोचते हैं, लेकिन हम सोचते हैं। जॉब में बोलते नहीं है ना कि भाई अगर मैं नहीं होगा ना तो ये नहीं करेगा तेरे लिए कोई। या पापा से रिलेशनशिप खराब है तो हम बोलते नहीं ना पापा मैं घर से चला जाऊंगा तो सब तब देखना, बट मैंने उस गाने में बोल दिया है। अच्छा, तो थोड़ा सा आप जैसे बोल रहे हैं पॉलिटिकली इनकरेक्टनेस है, मुझे लगता है कि सच क्या वर्ड होता है अंग्रेजी का, शुगर कोटेड नहीं होता है वो, सच सच होता है जैसा होता है वही, वो गानों में होना चाहिए। वो एक्सप्रेस कर रहे हो आप खुद को तो बहुत ऑनेस्ट रह के करो, हो सकती है कंट्रोवर्सी लोगों के लिए, बट वो मुझे लगता है कि इट्स ओके। अमेजिंग। भाई आप क्या क्या निकाल रहे हो गाने, बताइए। देखते हैं, अभी तो पता नहीं क्या है मेरे गाने जो आने वाले हैं। कई सारे गाने बना रखे हैं मैंने, देख रहा हूँ राइट वे टू पुट इट आउट। इसकी तरह वो नहीं होना खिलाड़ी में गाने बना के डाल पर हाँ कर रहे हैं, बन रहे हैं गाने, काफी सारे गाने बना के रखे हैं मैंने। तो हो ये रहा है कि क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं कमर्शियल्स बनाता हूँ, सिर्फ नागिन और श्रृंगारी बनाता हूँ, तो लोगों के लिए मेरे वो गाने लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं खुद से ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने खुद के ही दम पे ही सारे गाने निकालूं, इससे सीख के। अरे कहाँ दब जाऊँ मैं। तो कर रहा हूँ, बताऊंगा कुछ गाने हैं काफी अलग गाने हैं वैसे, जो आपने मेरे गाने अभी तक सुने हैं उनसे तो बहुत अलग है। वो आप खुद गाने वाले हैं किसी? हाँ, मतलब मेरे खुद बातें करो तोहफा से भी अलग गाने हैं बहुत। मैं एक बात, हम दोनों ने जो बात बोली उसमें जो आने जो और जो लिख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, जिनके मेरे जितने कम फॉलोअर है 1000-2000, देखो कोई भी कहीं भी खुश नहीं रहता है। आपको लगेगा कि आप हिंदी में लिख लो तो खुश हो, या मतलब मैं जैसे कोशिश कर रहा हूँ कि कमर्शियल लिखने लगूँ, वायु भाई कोशिश कर रहे हैं कि अभी हिंदी रिलीज़ करें, तो मन भटकता है, बिन पैंदी का लौटा है मन। तो बेसिकली ना आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। YouTube पे जितने भी लोग देख रहे हो ना बॉस, जो भी आपको बातें समझ में नहीं आई उसको क्वेश्चन मार्क करके ना नीचे पूछ लेना। अनिवार्य वगैरह वर्ड्स के अगर मतलब नहीं पता तो नीचे क्वेश्चन में पूछ लेना, या तो फिर इसको डीएम कर देना, ठीक है? हाँ, इसको फॉलो तो कर ही लो आप लोग, ये सब सीख जाओगे आप। हाँ। अनिवार्य और अनुकंपा। कौन सा? अनुकंपा। ठीक है। आप कुछ कह रहे थे सर, सॉरी। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ मतलब तो करने में एक पैरामीटर ये रखो कि करने की खुशी, तो वो करके खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है करना, बाकी सब होता रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग रहा है मेरे लिए इंटरव्यू, बिकॉज यहाँ पे एक रवि और पीछे एक रवि देख रहा है तो दो रवि की। ये तो किसको देख रहा है? हाँ मतलब भाई वो केक वगैरह काफी इंटिमिडेटिंग हो गया ये वाला मेरे लिए। नहीं ठीक है। No, but thank you so much guys, thank you so much for coming down and talking about your songs and song writing के बारे में। ऐसे ही song writing के बारे में डिटेल में इसके पहले हमने कभी इतनी ज़्यादा, 2 song writers एक्चुअली में पहली बार हमारे इस शो पे आए हैं, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स एज वेल। सो थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही गाने बनाते रहो, ऐसे रायता फैलाते रहो और हमको एंटरटेन करते रहो यार। थैंक यू सो मच गाइस, ये भी बहुत अच्छे गाने बनाते हैं, इनके भी गाने सुनो यार प्लीज। हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं जैम करने की, पर कर नहीं पा रहे, बिजी पीपल। आई नो, बहुत बिजी। ओशिवरा से जुहू तक का रास्ता थोड़ा सा वो है, ट्रैफिक बहुत है, मेट्रो बन रही, क्या करें यार। मेट्रो इसलिए बन रही थी कि तेज पहुंचे लोग, लेकिन सब स्लो हो गया मामला। भाई तो कितनी, ये ऐसे बैठते हैं गुरुजी चालू हो जाते हैं। तू यहाँ पे आ जा भाई, गुरुजी मोड इज ऑन। तू यहाँ पे आ जा, येलो येलो एक फोटो खींच लो हमारी अभी। तो बताइए आपको कैसा लगा शो, और सबको फॉलो कर लीजिए वायु रस ऑन इंस्टाग्राम, प्रवीरोलॉजी ऑन इंस्टाग्राम। वायु हर एक डीएम का रिप्लाई करते हैं बाय द वे। मैं करता हूँ।
गाली भी लिखेंगे तो भी उसको प्यार से रिप्लाई करेंगे। बस सिर्फ हाय और हे करते चलो, उनको रिप्लाई नहीं करता। थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा एक सेंटेंस लिखोगे तो रिप्लाई करूंगा। और मैं तो खुद डीएम में जाके मैसेज कर रहा था कि भाई गाना सुन ले। भाई मेरे को कुछ बोल दो तो मैं रिप्लाई कर दूं। But thank you very much guys, thank you for tuning in. I am Praveer signing off. फैलना कभी कभी ये रायता जरूरी है, फैलना कभी कभी ये रायता जरूरी है।